हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हफ्ते के जो सातों के 7 दिन मैं क्या करूँ, वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, परंतु किसी कारणवश वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। कभी कभी क्या हो रहा है, स्किप हो पा रहा है, परंतु मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या कराऊँ, वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो इससे पिछली बार जो हमने पॉलिटिकल साइंस का जो आज लास्ट टॉपिक है, ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन में बाद में पढ़ाऊंगा आपको, इसके पश्चात में कोई नया टॉपिक पढ़ाऊंगा किसी भी एक सब्जेक्ट का, जो क्या हो, थोड़ा सा क्या हो, नया हो, और जिसमें आप क्या करें, आसानी से उस सब्जेक्ट को भी क्या कर सकें, टच कर सकें। तो हमने पढ़ा था 1946 का जो कैबिनेट मिशन था। तो मैंने कहा जो कैबिनेट मिशन था उसमें मैंने कहा आपके पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये आए थे यहाँ पर, और उसको हमने क्या कहा था, पढ़ लिया था। उसके पश्चात हमने आपका जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आज पॉलिटिकल साइंस में ही, वो पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहने का अर्थ है, मैंने कहा था कि जो आपकी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने आपको पता होगा कि तमाम इन बातों का कई बातों क्या किया था, बहिष्कार किया था। तमाम जो योजनाएं हुई, तमाम समझौते हुए थे, तमाम जो सम्मेलन हुए थे, उन सभी का मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। और बहिष्कार करने के पश्चात मैंने कहा बहिष्कार उन्होंने इसीलिए किया कि वो क्या चाहते कि पाकिस्तान क्या हो, मुस्लिमों के लिए जो अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान की क्या हो, मांग हो। परंतु हमने उसमें पढ़ा था जो अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसमें मैंने कहा मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं थे, परंतु बाद में मुस्लिम लीग में सम्मिलित तो हो जाते हैं, परंतु उनका उद्देश्य होता है कि हमें क्या चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए। और इस अलग राष्ट्र की मांग को लेकर मैंने कहा जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो आप क्या थे, माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना के अनुसार मैंने कहा ये जो अधिनियम आया था, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम के तहत 4 जुलाई 1947 क्या हो गई थी, ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या कर दिया था, तो ब्रिटिश संसद में ये क्या हो गया था, प्रस्तुत हो गया था। कब? 4 जुलाई 1947 में, 4 जुलाई 1947, ठीक है ना। डेट आपको याद रखनी है, 4 जुलाई 1947 को कहां प्रस्तुत हुआ, ब्रिटिश संसद में। 4 जुलाई 1947 क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद में क्या हो गया था, आपका प्रस्तुत हो गया था। और जब ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुआ, किस योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार, किस योजना के अनुसार, माउंटबेटन, माउंटबेटन, कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना के अनुसार मैंने कहा 4 जुलाई 1947 क्या हुआ, ब्रिटिश संसद प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया था, स्वीकृत हो गया था। कब? 18 जुलाई 1947 क्या हुआ थी, स्वीकृत हुआ, ठीक है ना। अब जब 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ तो इसके तत्पश्चात मैंने कहा जो भारत और पाकिस्तान आपके थे वो दो अधिराज्य बनेंगे, ठीक है ना। अब दो स्वतंत्र क्या बनेंगे इसके बाद, अधिराज्य बनेंगे। कौन से? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान क्या बनेंगे, दो स्वतंत्र अधिराज्य, दो स्वतंत्र अधिराज्य बनेंगे। अब कौन से? भारत और पाकिस्तान में, किसके तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो अधिनियम 1947 के तहत मैंने कहा दो स्वतंत्र क्या बनेंगे, अधिराज्य बनेंगे। और इन दोनों के क्या होंगे, अपने अपने क्या होंगे, स्वतंत्रता होगी, भारत की भी और पाकिस्तान की भी, ठीक है ना। परंतु मैंने कहा जो इनका जो गवर्नर जनरल होगा वो कौन नियुक्त करेगा, इंग्लैंड का सम्राट नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? इंग्लैंड का सम्राट नियुक्त करेगा, क्या, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नियुक्त कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट, ठीक है ना। तो आपका मैंने कहा जो आपका गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा भारत और पाकिस्तान का, जो इनका गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा वो कौन करेगा, इंग्लैंड का सम्राट करेगा। अथवा मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ है कि इनको आपने क्या था, संविधान बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। मतलब इनको स्वतंत्रता मिल गई, मतलब स्वतंत्रता मिलने के पश्चात क्या, संविधान बनाने का अधिकार, संविधान संविधान बनाने क्या मिला इनको, अधिकार मिला। किसको? आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को अपने क्या मिला, संविधान बनाने का क्या मिला, अधिकार मिला। परंतु इन्होंने कहा कि अगर ठीक है, अगर भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब तक क्या होगा, संविधान का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो जाता है, आप 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत क्या चला सकते हैं, शासन, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चला सकते हैं।
भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चला सकते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या चला सकता है, आपका शासन चला सकते हैं। तो ये सभी बात हुई आपकी किसकी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ठीक है ना। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 में। और आपके भारत शासन अधिनियम के तहत मैंने कहा भारत और पाकिस्तान क्या कर सकता है, जब तक अपना अपना संविधान निर्माण नहीं हो जाता है तब तक क्या 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत क्या चलाएगा, शासन चलाएगा, ठीक है ना। अब इतनी बातें हुई तो इसमें आपका जो मैंने कहा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुए थे आपके, तो आपके जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे वो हुए थे आपके कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन हुए थे, स्वतंत्र आता है, बहुत बार आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल आपके नियुक्त हुए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। बहुत बार क्वेश्चन बनता भी है और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के क्या थे, अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। और कब से बने ये, 21 जून 1948 को बने थे और आपके 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। कौन, 21 जून 1948 को बने थे, कब बने थे, 21 जून 1948 को बने थे, कब तक रहे, 26 जनवरी 1950 तक, जब तक क्या हो जाता है, संविधान हमारा क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, तब तक ये सी राजगोपालाचारी अब क्या भारत के अंतिम क्या रहे, भारत स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम क्या रहे, गवर्नर जनरल रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या था, स्वतंत्र भारत के क्या था, जो स्वतंत्र भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और मैंने कहा इसमें इस तमाम प्रकार की क्या हुई थी, बातें हुई थी। अब देखो दोस्तों, हमको पढ़ना है स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था, ठीक है, हमने एक तो अंतरिम पढ़ दिया था और अब पढ़ना हमको क्या, स्वतंत्र भारत का जो आपका क्या था पहला मंत्रिमंडल था वो कौन सा था, किस किस के पास कौन सा विभाग था, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था इसके बारे में बताया। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे अब किसके बारे में, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के सदस्य बने थे उनके बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो क्या है आपका स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल है उसको हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके जो स्वतंत्र भारत का हमने जो आपके अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल देखा था इसमें, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में क्या है, थोड़ा बहुत क्या है अंतर है। तो जो आपका स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, इस मंत्रिमंडल में आपके मैंने कहा जो एक तरफ लिखे मैंने सदस्य और दूसरी तरफ लिखे हैं विभाग, कि किस सदस्य के पास कौन सा विभाग था, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी बात करें, ठीक है ना। तो आपने देखा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, उसमें जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आपके कौन कौन से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्रमंडल संबंधी मामला उनके पास था, विदेश मामला और वैज्ञानिक शोध मामला आपके पास किसके पास था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मामला और वैज्ञानिक शोध मामला किसके पास था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था आपका गृह मंत्रालय, आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य मामले आगे किसके पास थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। आपके कौन से, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य मामले सभी किसके पास थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थे। उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य एवं कृषि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ठीक है ना। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शायद एक बार पूछ भी लिया है, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाला है ये मंत्रालय था किसके पास, शिक्षा मंत्रालय था आपके किसके पास, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के पास था शिक्षा मंत्रालय। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास था रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था, वो कौन सा था, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास था, आपका जॉन मथाई के पास। आर के षणमुखम शेट्टी के पास था आपका वित्त मंत्रालय, आर के षणमुखम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय। डॉक्टर अंबेडकर के पास जो आपका डॉक्टर अंबेडकर जी थे इनके पास था विधि मंत्रालय, कौन सा, विधि। और जगजीवन राम जी के पास था आपका श्रम मंत्रालय, ये भी शायद पूछ लिया एग्जाम आया था, इंपॉर्टेंट करके है, जगजीवन राम जी के पास था आपका कौन सा, श्रम मंत्रालय। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, ये भी पूछ लिया है, इंपॉर्टेंट है काफी बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से। सरदार बलदेव सिंह जी के पास था आपका रक्षा मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर के पास था आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और राजकुमारी अमृता कौर के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। सी.एच. भाभा के पास था वाणिज्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवई के पास था संचार मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय और वी.एन. गौड़िल के पास था कार्य खान एवं
ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है ना। तो आप आप क्या करना, एक बार इसको ठीक ढंग से देख लेना कि किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था, कौन सा सदस्य था, कौन सा विभाग किसके पास कौन सा था। जवाहरलाल नेहरू जी के पास आपने देख लिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि मामला था। मौलाना अब्दुल कलाम जी के पास शिक्षा मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। आर के षणमुगम शेट्टी के पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर अंबेडकर जी के पास विधि मंत्रालय था। जगजीवन राम जी के पास आपका श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्रालय था। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। CH भाभा के पास आपका वाणिज्य मंत्रालय था। रफी अहमद किदवई जी के पास आपका संचार मंत्रालय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय और VN गौड़िल के पास कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या स्वतंत्र भारत का जो हमारा क्या था पहला जो क्या आपका मंत्रिमंडल था, या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था 1947 में बना था। इसके बारे में है, और ये इसमें क्या थे सदस्य थे, और यहाँ से बार बार एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये काफी लंबे संघर्ष के बाद आपका जो हमारा क्या हुआ भारत का संवैधानिक विकास हो रहा था, तो संवैधानिक विकास लगभग पूरा हुआ। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के गठन के बारे में, और तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको क्या उसमें नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊंगा प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ मैंने कहा था आपको कि जो मैं हफ्ते में जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, इन टॉपिक को मैंने कहा एक टॉपिक को मैं पहले 6-7 वीडियो उसी की दूंगा, उसको क्लियर करूँगा, जितनी वीडियो बनेंगे उसको पूरा क्लियर करूँगा और पढ़ाऊंगा थोड़ा डीपली। मैं ऐसा भाव में नहीं पढ़ाने वाला, मतलब कहने का अर्थ है मैं शॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लॉन्ग ही पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा अपना ज़्यादा क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूँ बेस्ट दूँ। अब इसके बाद हम देख लूंगा मैं कि कौन सा टॉपिक जो हमने शुरू किए थे, कौन सा टॉपिक उसमें अधूरा छोड़ रखा उसको कंप्लीट करूंगा, और उसको कंप्लीट करने के पश्चात ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे पूरा जितना भी UPSSC का सिलेबस है उसको सभी को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों से मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो पर आपको अच्छे से क्या कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। इसी बीच में आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। आपको पता है कि आयोग के द्वारा आजकल तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही हैं, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा कभी तमाम प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को दरकिनार करना है, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य को साधना, और लक्ष्य साधना ही आपको क्या होना चाहिए निरंतर प्रयास होना चाहिए, ताकि आप चाहे कोई भी करें, एग्जाम होगा चाहे आज नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, जब भी होगा, परंतु आपको क्या करना अपनी तैयारी में रहना है, ताकि आने वाला समय आपके लिए क्या ना हो चुनौतीपूर्ण हो। तो इसी के साथ फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।